वेलकम करते हैं आपका फन विद आयशा में। तो आपके लिए लाए हैं फनी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूला करें। आज मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि एक कामयाब जिंदगी के लिए मुझे क्या करना चाहिए। अम्मी ने बड़े ही प्यार से कहा, एक वड्डा जिहा पत्थर फड़ ते अपना बैल भन दे। अपनी जीएफ ਨੂੰ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਸੀਨ ਰਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਏ ਰੁੱਲਦੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਜਸ ਬੜੀ ਆਈਏ। सिर्फ लड़के ही तारे तोड़कर लाने के झूठे वादे नहीं करते, लड़कियां भी घर को जन्नत बनाने की टोपियां करवाती हैं। साडा पै गया कंजरा नाल इलाज दसो की करिए, सिर सत्ता चलिया दिए सवार इलाज दसो की करिए। मेरे मन में एक सवाल गूंज रहा है और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना, ठीक है? तो सवाल है, क्या आपके घर वालों को पता है कि आप पागल हो? हाँ या ना? हाँ या ना? कैसा लगा मेरा मजाक? उसने मुझसे नंबर लिया, ये उसका टैलेंट था। अब नंबर नहीं मिल रहा, ये मेरा टैलेंट है। रजाई में फोन चलाना भी कितना मुश्किल है दोस्तों। कभी सांस नहीं आती, कभी नेट नहीं आता और कभी बाजू दर्द करना शुरू हो जाती है। मुझे इंसाफ चाहिए भाई, मुझे नहीं पता। लाइक करो, फॉलो करो। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਗਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੂਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। भाई तू बात को समझ। मैं सुबह तक जाग सकता हूँ पर सुबह सुबह नहीं जाग सकता। अभी ये झूठ कौन फैला रहा है कि जो लड़कियां मुंह पे हाथ रखने वाली डीपी लगाती हैं उनकी हल्की हल्की मूछें होती हैं। पाकिस्तान की मौजूदा हालात, पेट्रोल की कीमत, सोने की कीमत, बिजली का बिल, तनख्वाह, इश्क की पहली मंजिल पर ही बर्बादी हो जाती है। इश्क की पहली मंजिल पर ही बर्बादी हो जाती है। जिसको मैं पसंद करता हूँ उसकी शादी हो जाती है। आज साफ साफ ये कहना है, मनु फॉलो करो। बाबा जी ਜਿਹੜਾ आई लव यू है ना, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਨਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟੀ ਏ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਏ। ਚੱਲੇ ਤੇ ਚਾਂਦ ਤੱਕ, ਨਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਲਾਰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਈ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। रात में बड़ा रोमांटिक ही हो गया, अपनी मशूक नु किया मेरे बाद किसको सताओगे। उन्हें साली ने 15-20 नंबर सेंड कर दिए। एक सरदार बेवी के साथ रक्षे में बैठ गया। रक्षे वाले ने शीशे में देखा तो सरदार बोला, इरे कंजर, मेरे बीवी को शीशे में देखता है तो पीछे बैठ में रक्षा चलाता। वो पूछना ये था, जो लोग आंखों में डूब जाते हैं उनकी लाशें कहाँ जाती हैं? लड़की ने घर में दाखिल होते ही हंगामा खड़ा कर दिया। तमाम घर वाले फौरन इकट्ठे हो गए। बाप भी घबराते हुए पहुंच गया और लर्जीदा आवाज में बोला, क्या बात है बेटी,
आज खैर तो है अबू जान। एक लड़की मुझे मुसलसल 2 माह से तंग कर रहा है। लड़की ने आंसू बहाते हुए कहा, मैं उस आवारा को अभी हवालात मैं बंद करवा कर अल्टा लिटकवा कर चित्रूल करवाता हूं। आजकल के लड़कों में तो जरा भी शर्म हया नहीं है। बाप ने नहायत गुस्से में कहा और जेब से मोबाइल फोन निकाल लिया। बेटी ने उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं अबू जान, मैं उसे उससे भी सख्त सजा देना चाहती हूं। बाप हैरानगी से बोला, मगर वो क्या बेटी? अबू गैन, वो ये कि आप उससे मेरी शादी करवा दें। लड़की ने चेहरे को सख्त करते हुए जवाब दिया। ये सुनते ही बाप ने मुस्कुराते हुए कहा, द बेटी, तुम इंतजाम के मामले में बिल्कुल अपनी मां पर गई हो। रेलवे स्टेशन में लिखा था, अनजान आदमी से कोई चीज ना लें। फिर क्या था, हमने टिकट ही नहीं लिया। अभी पिताजी थाने से छुड़वा कर लाए हैं। कोई हमसे प्यार की उम्मीद ना रखे। हमने दिल बेच के कुरकुरे खा लिए। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਅੱਬਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮਰਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਛਲੰਗ ਮਾਰ ਦੋ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੱਦ ਨਿੱਕਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗਿੱਲੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। एक बहुत पुरानी कहावत है, बहुत पुरानी है, मुझे भी याद नहीं है। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਰਗੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਚੱਲਣ ਦਈ ਹੈ। पठान हज करके वापस आया। सबने कहा, माशाअल्लाह, खान साहब हाजी बन गए। पठान बोला, हाँ, अब पुराने गुनाह नए वाले से बदलने का वक्त आ गया। सुनो जी, आप शादी के बाद बहुत बदल गए हो। मुझ पे ध्यान नहीं देते हो। अरे मैंने तुमसे बोला तो था कि मैं शादीशुदा औरतों पे ध्यान नहीं देता। औरतों का सबसे बड़ा मसला ये है, जब वो बहू बनती है तब सास अच्छी नहीं मिलती, और जब सास बनती है तब बहू अच्छी नहीं मिलती। सोच रहा हूँ किसी लड़की की वीडियो पर कमेंट करूँ कि तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, फिर वो जाने और उसका बंदा। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गई, पर लोगों को तकलीफ तब हुई जब मैं जी गई। कि मुर्शिद तुम्हारा दिल क्यों नहीं आता मुझ पर? किते तेनू दिल दा मसला ते नहीं? लोगों को इज्जत उनकी औकात के मुताबिक दें। कुछ लोग इज्जत का वजन नहीं उठा सकते। अब लागी मुझको तेरी 7 नस्लें बैठकर खाएं, इतना पैसा था हमारे पास, लेकिन मैं पैदा ही 8वीं में हुआ। टट्टी तेरी किलों ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕੇਦੀ। ਇੰਨਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ। ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫੋਲੋ ਕਰ। जिंदगी न चाह तो ऐसे रही है जैसे मैं नूरा फतेही हूँ। तलाक ते बलाक च बस थोड़ा जी फर्क है। तलाक मर्द देंदा है, बलाक औरत कर दी है। और मैं तेरे घर के सामने अपना घर बनाऊंगी। जब तुम्हारी बीवी तुम्हें मारेगी तो मैं तालियां बजाऊंगी। दिलां दी बाजी जित के कबूली असी हार तेरियां तां गल्लां ही ने। मेरे दोस्त,
मुझे लगता है तू और मैं आतंकवादी हैं, क्योंकि अमरीश पुरी ने बोला था आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती। इकरा नाम सी ओदा फिकराम विच पा के चली गई। फरजाना नाम सी ओदा जनाना बना के चली गई। लाइबा नाम सी ओदा लाइफ बॉय शैम्पू दे के चली गई। रीबा नाम सी ओदा नसीबा नाल खेल के चली गई। अक्सा नाम सी ओदा चस्का लेके चली गई। इरम नाम सी ओदा फिल्म पा के चली गई। वजीहा नाम सी ओदा बिला वजह छड्ड के चली गई। मोना नाम सी ओदा चूना ला के चली गई। जोवेरिया नाम सी ओदा जोवारी बना के चली गई। किंजा नाम सी ओदा कंजर कह के चली गई। समिया नाम सी ओदा मसम्मी दे के चली गई। आमना नाम सी ओदा आराम नाल चली गई। हीर नाम सी ओदा रांझा बना के चली गई। एक पठान के घर बच्चा पैदा हुआ। पठान ने बच्चे का नाम अमेरिका रख दिया। लोगों ने हैरानगी से पूछा, खान साहब अमेरिका हमारा दुश्मन है, आपने अपने बच्चे का नाम ही अमेरिका रख दिया। पठान जोश से बोला, हम दुनिया को बताना चाहता हूँ कि हम अमेरिका का बाप है। दो पागल छत पर सो रहे थे कि अचानक बारिश शुरू हो गई। पहला पागल, उठ यारांद्र चला आसमान में सुराख हो गया है। इतने में 7 बजली भी चमकी। तो दूसरा पागल बोला, चल सो जा, वेल्डिंग वाले भी आ गए हैं। आजकल बच्चों को गर्मी लगे तो वालिदैन एसी लगवा देते हैं, मगर जब हमें गर्मी लगती थी तो हमारी टंड करवा दी जाती थी। पठान के घर रात के 3 बजे बेटा पैदा हुआ। पठान ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। पठान की बीवी चलाकर बोली, खान साहब आपने बच्चे को थप्पड़ क्यों मारा? पठान बोला, ये पहली रात ही 3 बजे घर आया है, जब जुवान हो जाएगा तो किस टाइम आएगा। एक जमाना था जब मोबाइल करता था तो बैटरी बाहर आ जाती थी। अब मोबाइल करता है तो आंखें, दिल गर्दे सब बाहर आ जाते हैं। पठान दरख्त पर चढ़ा। बंदर ने पूछा, ऊपर क्यों आए हो? पठान, अमरूद खाने। बंदर, कर दी ना पठानों वाली बात, ये तो आम का दरख्त है। पठान, कर दी ना जानवरों वाली बात, हम अमरूद साथ लेकर आया है। पठान भाई का इम्तिहान अगले हफ्ते था, लेकिन वो मजे से गेम्स खेल रहा था। दोस्तों ने परेशान होकर बोला, पठान भाई तुमने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, अभी तो पढ़ लो वरना फेल हो जाओगे। पठान हंसकर बोला, फिक्र की कोई बात नहीं, पहली पोजीशन तो मेरी ही आएगी। 1 हफ्ते बाद इम्तिहान शुरू हो गया। पठान ने कहा, मैं तो 20 मिनट में ही कर लूंगा। 1 घंटा गुजर गया, लेकिन पठान ने अब तक एक भी जवाब नहीं लिखा। टीचर उसके पास आया और हैरानी से बोला, पठान क्या हुआ, पेपर मुश्किल है क्या? पठान मासूमियत से बोला, पेपर तो बहुत आसान है। टीचर बोला, फिर मसला क्या है? पठान बोला, सर मसला ये है कि मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने उस सवाल का जवाब किस जेब में रखा है। Thanks for watching.